नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा विगत 9 वर्षों से लगातार वन मेला का आयोजन किया जा रहा है। भाई, इस बार भी 9वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया है आपके लिए। यहाँ आइए और देखिए वनोपज के अनेकानेक उत्पाद। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर है बांस का ये स्टॉल। बांस के बने हुए विभिन्न बहुत सारे आकर्षक जो आप अपने घरों पर भी सजा सकते हैं। साथ ही साथ गुड़ और शहद की मिठास तो है ही, साथ ही साथ शाम को यहाँ पर होते हैं अनेक रंगारंग कार्यक्रम। तो चलिए घूमा जाए मेला। जब अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में घूमा जाए और अचानक आपकी नज़रें ठहर जाएं एक इतने खूबसूरत से स्टॉल पर जहां पर विभिन्न रंग की इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं, तो भाई ठहरना तो बनता ही है। तो चलिए इसकी ऑनर से मिलते हैं और जानते हैं कि ये स्टॉल किस प्रकार का है, क्योंकि अभी तक हमने देखी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारे अचार, बांस के प्रोडक्ट, लेकिन ये कुछ नया है। तो चलिए जानते हैं इनसे। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। बताइए आप अपना नाम और क्या लेकर आए हैं आप। मैं प्रमिला झंवर हूँ और पिछले 23 साल से मैं टॉपअप में डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और इस प्रोडक्ट को लाने की मेरी सिर्फ एक ही वजह थी। जब मैंने देखा वन मेला लग रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट भी इको फ्रेंडली है। बिकॉज आप सड़क पर, समुद्र में, नदियों में, जंगल में हर जगह देखते होंगे प्लास्टिक फेंका हुआ, और मैं प्लास्टिक लेकर बैठी हूँ, आप देख रहे हो। लेकिन ये जो प्लास्टिक है ये इतना स्पेशल है कि इसको आपको अपने घर में ले जाने के बाद कम से कम 10 साल आप इसे जब सड़क पर नहीं डालोगे, क्योंकि ये वर्जिन प्लास्टिक है और इसमें रखा हुआ सामान बिल्कुल ख़राब नहीं होता, एंड पानी रिएक्ट नहीं होता, फूड रिएक्ट नहीं होता। और जब इस प्रोडक्ट को आप सड़क पे नहीं डालोगे तो कहीं ना कहीं अर्थ को सेव कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं आप पृथ्वी को बचा रहे हो, कहीं ना कहीं आप पृथ्वी को सुरक्षिट कर रहे हो प्लास्टिक से। क्योंकि टपरवेयर इस प्रोडक्ट को कभी भी आपने डस्टबिन में डालते हुए नहीं देखा होगा। आपने नहीं देखा होगा कि सड़क पर इसे दोबारा जलाकर बनाया जा रहा है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग की जो लोग बात करते हैं, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से होता है, जो बार बार रिसाइकिल होकर सड़क पर फेंकता है। इस प्रोडक्ट को यहाँ लाने की हिम्मत और वजह सिर्फ एक ही थी कि किस तरह हम थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूट कर सकें पर्यावरण को बचाने में। जी, तो जैसे कि अगर जितने भी लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य बचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य बचने के साथ साथ में पृथ्वी की भी देखभाल की जा रही है। तो बहुत अच्छा लगा आपके स्टॉल पर आके, और मैं आशा करती हूँ कि आपकी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आए और लोग देखने आए आपका स्टॉल। धन्यवाद जी, धन्यवाद। यहाँ पर उत्तर सिवनी से आई हुई हैं हमारी कुछ बहनें, तो चलिए इनसे मिलते हैं, इनका नाम जानते हैं और जानते हैं इनके स्टॉल की खासियत। नमस्कार, नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम अलका, उत्तर वन मंडल सिवनी से। अच्छा जी जी। आप क्या पूरे समूह में काम करती हैं? जी 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 जी। क्या क्या खासियत है आपकी? हमारे समूह में हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे जो वन में आंवला होता है और अर्जुन छाल होती है, हम वो अर्जुन छाल से अर्जुन चाय बनाते हैं। आंवला मतलब ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप बता रहे हैं, ये सभी आप सभी महिलाएं जो हैं वो समूह में रहकर खुद ही बनाती हैं? जी जी जी। तो मैंने सुना आपने महुए का अचार, ये तो एक सुनने में ही बहुत अनोखा लग रहा है। ये बताएं कि ये आइडिया आपको कैसा आया? हमें ये करके बहुत अच्छा लग रहा है। और अचार तो हमने पहले कभी सुना नहीं था, जब ये चीज़ें हमने बनाए, ट्राई किए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। जी, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? अच्छा है। अच्छा मिल रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि आप हर साल आएँ और आप जो अनोखी चीज़ें लेकर आएँ, ये हमारे जो दर्शक हैं और जो भी खरीदार हैं उन्हें ज़रूर आपका लाभ हो। आप इस स्टॉल पर ज़रूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।
आज हम भोपाल में लगे अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में मौजूद हैं। आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद सभी स्टॉलों में आपके लिए जानकारियाँ उपलब्ध करा रही है और इस वक्त हम यहाँ पर जी टिमंडी से आए हुए इस स्टॉल पर है जहाँ पर ये बांस से बने उत्पाद लगाए गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं जो इस उत्पाद को बनाने वाले कलाकार हैं और इस स्टॉल को जो संचालित कर रहे हैं। तो आप लोग कहाँ से आए हैं, आप लोगों का नाम क्या है? जी मेरा नाम संजय खरे है। हम टिमरनी से आए हैं, हरदा जिला, और हम ये बांस के हैंडीक्राफ्ट्स आइटम बनाते हैं मैम। सबसे पहले इसकी प्रोसेस रहती है कि हम इसको पहले ट्रीटेड करते हैं। ट्रीटमेंट किया जाता है, बांस का उपचारित करते हैं कि इसमें फंगस वगैरह, कीड़ा वगैरह ना लगे। कस्टमर की समस्या ये रहती थी कि ये कीड़ा लग जाता है, सुल जाता है, तो इसीलिए हम इसको उपचारित करते हैं जी। तो ये जो आपने ये लगाना, इसकी प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली, कैसे प्रेरित हुए आप इस कार्य को करने के लिए? आज से 6 साल पहले हमने ट्रेनिंग की थी मैम। ट्रेनिंग के लिए हम भोपाल आए थे और कुछ बेंगलोर के NID वाले सर थे, वो आए थे, जो हम NID के सर लोग थे, वो हमको सिखाने के लिए आए थे अपने रहट गांव में। उनसे हमने ट्रेनिंग ली है कम से कम एक महीने की। 1 महीने में हम ट्रेन हुए हैं और ट्रेन होने के बाद हम ये सामग्री बना रहे हैं। तो आपको सहायता मिली, कुछ लोन की व्यवस्था वगैरह कहाँ से मिली? ये हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हेल्प की है, मशीन वगैरह फॉरेस्ट बाम्बू मिशन ने उपलब्ध कराई है, वन विभाग में। अच्छा जी। तो ये जो आपको उसके लिए आपने जो ट्रेनिंग आपने ली, वहाँ तक पहुँचे कैसे आप, किससे आपने मतलब आपको किसने मार्गदर्शन किया कि वहाँ? हमारे फॉरेस्ट अधिकारी है, उन्होंने हमको बताया था कि आप बांस का काम हमारा पूछते नहीं, हमारे मम्मी पापा शुरू से करते हैं, तो उन्हें कि कुछ नया कीजिए आप। तो नए के सिरे में हम ये ट्रेनिंग हमने करी और ये काम सीख गए। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे आपने बनाए हुए हैं प्रोडक्ट जो काफ़ी, तो इनमें से किस चीज़ को सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं आने वाले लोग? आने वाले लोग मैडम जैसे ट्रे हुई, टी ट्रे, फ्रूट बास्केट जी। अच्छा, फ्रूट बास्केट जी। फ्रूट बास्केट दिखाएंगे आप कौन सी है? जी मैम, ये 2 मॉडल की फ्रूट बास्केट है, एक मॉडल ये है। अच्छा, तो इनके रेट वगैरह कितने क्या है? ये इसका मतलब 200 रुपये मैम। और ये फ्रूट, अच्छा 400 रुपये। तो और इस आप यहाँ पे कब से वन मिलर में कब से शॉप मतलब यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं? 6 साल हो गए मैम। 6 साल से। जी। तो अभी इस बार का आपका नया प्रोडक्ट क्या नई चीज़ लेके आए हैं जो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे? मैम इस बार का हमारा प्रोडक्ट ये मध्य प्रदेश का नक्शा है मैम जी। ये आपका नया है, ये इसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले बनाए थे, हमको गिफ्ट देने के लिए, अधिकारियों के लिए गिफ्ट के लिए बनाए थे सर, और मेले में ही पसंद कर रहे हैं। अभी 2 पीस ही है हमारे पास इसके। अच्छा, ओनली बस जी। अब जैसे ये इसलिए मतलब इस आपके इस काम से और लोग भी जुड़ना चाहें, अगर कोई युवा है अपने रोज़गार के रूप में इस कार्य को अपनाना चाहे, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? हम सलाह ये देना चाहेंगे मैडम कि वो पहले तो कार्य सीखें। क्या सीखें? कार्य करना, कार्य करना सीखें। हाँ, फिर उसके बाद आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर वो प्रशिक्षण लेना चाहें तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? प्रशिक्षण हम खुद दे सकते हैं, हम खुद इतने ट्रेन हो चुके हैं कि प्रशिक्षण भी हम खुद ही दे सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा। जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में और हम पातालकोट के सघन वनों से जो है संग्रहित वनोपज से प्रसंस्कृत उत्पादों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। बताइए आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम दुरक्षा कुड़ोपा मैडम। जी, आपका जो प्रोडक्ट है कुटकी, इसके बारे में आप जानकारी।
जी मैडम, कुटकी को लोग बाग अधिकतर प्रसव वाली महिलाओं को खिलाते हैं और डिलीवरी के बाद भी खिलाते हैं, और डायबिटीज है, अन्य बीमारी वाले लोगों को खिलाते हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं होता कुटकी के चावल खिलाने से। अच्छा, तो और क्या क्या उपयोग है, मतलब और भी बताइए। इसका उपयोग मैडम हमारे इधर तो इसी चीज़ में करते हैं अधिकतर, और भी उपयोग होगा तो उसके बारे में हमको जानकारी। अच्छा, तो ये किस प्रकार से मतलब इसकी बुआई वगैरह होती है? मैडम, इसको जैसे बरसात लगती है उस समय में बोई जाती है। किस सीज़न में बोया जाता है इसको? बरसात के समय में मैडम, अगस्त के महीने। तो इसमें जो है वो पानी वगैरह ज़्यादा लगता है, कम लगता है? इसमें बोने के समय में पानी ज़्यादा लगता है मैडम। तो आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है कोदो, इसका क्या उपयोग है? इसका भी वो कुटकी का जैसा उपयोग है मैडम से, और इसको भी वही अगस्त के महीने में बोई जाती है। और आगे जो आपके ये प्रोडक्ट हैं, ये है आंवला गुदा, इसका क्या उपयोग है? और ये किस प्रकार से, मतलब आपने जैसे इसको कच्चे आंवले से आपने इसको प्रसंस्करण कर दिया, तो आपको इससे क्या मुनाफा हो रहा है? मैडम, इससे आंवला और हर्रा छाल और बहेड़े छाल मिला के त्रिफला चूर्ण बनाई जाती है, तो जिससे इससे आपको ज़्यादा मुनाफा हो रहा है? जी मैडम। जैसे कच्चे आंवला आप बेचते हैं तो उससे आपको कम मुनाफा होता होगा, जी है ना? जी। तो अगर आपने इनको प्रोडक्ट में डेवलप कर दिया है तो आपको ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। तो और क्या क्या है आंवला के प्रोडक्ट, और कौन कौन से? मैडम, आंवला है हमारे पास, और हर्रा छाल और बहेड़ा छाल, बस, और शहद है मैडम। शहद जो है आपने कौन सी मधुमक्खी का लिया हुआ है ये शहद? शहद बड़ी वाली मधुमक्खी से लिए मैडम। शहद जो है वो मतलब इसके क्या उपयोग हैं, ये बताइए। शहद को मैडम कुनकुना पानी के साथ पीने से अपना रक्त जो संचालन रहता है अच्छा रहता है, उससे रक्त का संचार। किसान भाइयों, हम दूसरे स्टॉल पे आए हैं जहाँ पर गौरी शंकर अगरबत्ती और महुआ के लड्डू, ये इनके जो प्रोडक्ट हैं इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले नमस्ते दीदी, मेरा नाम शिवकली साहू, मैं सीधी जिला सीधी से गौरी शंकर अगरबत्ती के नाम से अपना यूनिट चला रही हूँ। मैंने तो शुरू में तो मेरी ऐसी दयनीय अवस्था थी कि मैं कुछ सोच नहीं सकती थी मैं यहाँ तक आ पाऊँगी, लेकिन मुझे इस बांस मिशन से ऐसा मतलब सहयोग दिया गया कि मैं अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस समय बनवा रही हूँ, और मेरे साथ साथ 10 महिलाएं काम कर रही हैं, उनको अपना काम दे रही हूँ, और पैकिंग यानी 3 मशीनें लगवा के और मशीनें से काम करवा रही हूँ, और पैकिंग सारी महिलाएं करके समूह के थ्रू कुछ समूहें बनाए हैं, उसमें समूह की महिलाएं हमारी काम रही हैं, जिसमें उनका और हमारा सबका जीविका हमारे इसमें से चल रहा है, और हम अपना खुशी खुशी से सब कोई जीवन यापन अपने बच्चों का लाल प्यार सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। बस मेरा प्रोडक्ट जैसे केवड़ा, मोगरा, गुलाब, रात रानी और ब्लैक बत्ती, वाइट बत्ती, मतलब हर कलर की हर वैरायटी मेरे यहाँ बन रही है, और मैं अच्छे से काम कर रही हूँ। मेरे बांस मिशन का देन है। मैं बांस मिशन को यानी सब सही अधिकारियों को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। मेरा सहयोग हमेशा इसी प्रकार देते रहें। धन्यवाद। थोड़ा अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए। जैसे ये महुआ लड्डू हैं, इनका क्या उपयोग? महुआ लड्डू लेके आए हैं, और महुआ बनाने की विधि घी से भूंजा जाता है, और उसमें मिलावट काजू, बादाम, मखाना, मूंगफली। हाँ किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर जयप्रकाश पांडे केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। आज जो यहाँ पे
वन मेला आयोजित है भोपाल में, उसमें हमारे संस्थान से प्रदर्शित होने वाली विभिन्न तसर रेशम कीट के विभिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित किया गया है। जैसा किसान भाइयों आप जानते हैं, तसर रेशम उद्योग पूरे देश में लगभग 3.5 लाख लोगों को रोज़गार प्रदान करता है और इसमें सबसे अच्छी खास बात क्या है कि इससे हम पर्यावरण की सुरक्षा भी कर सकते हैं। इसमें बहुत खर्चे की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा क्या है कि जो इसमें खाद्य पौधा है, तसर का खाद्य पौधा, यह प्रचुर मात्रा में मिलता है भारतवर्ष में। अर्जुन, आसन और साल का जो पौधा होता है उस पर इसका कीट पालन का कार्य होता है। और किसान भाइयों को 1 हेक्टेयर का अगर कीट पालन करते हैं तो सभी कार्य करते हुए किसान भाइयों को आसानी से 25 से 30 हज़ार रुपये की आमदनी हो जाती है। और इसमें पूरे वर्ष में किसी स्थान पे 2 क्रॉप, किसी स्थान पे 3 क्रॉप होता है। तो 3 क्रॉप सिस्टम से अगर पूरे वर्ष पर्यंत किसान भाई तसर के कीट पालन से जुड़ करके कार्य करते हैं तो उनको आसानी से 50 से 60 हज़ार की आमदनी हो जाएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको बता दें कि जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है प्लस इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जो इसके पौधे पाए जाते हैं, इसमें इस रेशम उद्योग को बढ़ाने का काफ़ी स्कोप है और इसका आने वाले दिनों में इसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। इसमें टोटल इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें 30 दिन में पूरा लाइफ साइकिल प्रथम क्रॉप में पूरा होता है, दूसरे क्रॉप में लाइफ साइकिल 45 दिन में होती है और तृतीय क्रॉप में यह लगभग 60 दिन तक जाता है। तो इसमें सबसे पहला कार्य जो आपका प्रारंभ होता है वह होता है कि अंडे को प्राप्त करना। अगर इसका कीट पालन आप भली भांति और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अंडों का चयन करना होगा। वह पेब्रिन डिजीज़ से फ्री अंडा होना चाहिए। अगर अंडा पेब्रिन डिजीज़ से फ्री है तो आने वाले दिनों में उससे कीट की बढ़वार काफ़ी अच्छी होगी और उसका कीट पालन भी आप अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि हम माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसकी जांच करते हैं और उस जांच के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि अगर पेब्रिन का डिजीज़ है तो वैसे इस तरह के जो कीट होते हैं उनको हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, ऐसे अंडों को हम हटा देते हैं। आगे होता है कीट पालन का कार्य। तो इसमें कीट पालन की पूरी अवस्था को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है चाकी कीट पालन और दूसरा होता है उत्तरावस्था कीट पालन। चाकी का कीट पालन के लिए हम लोग नायलॉन नेट के अंदर का कीट पालन करते हैं तो हमको 20 से 25% इसका जो नुकसान होता है उससे बचा जा सकता है। तो किसान भाइयों जब भी आप कीट पालन का कार्य करें वो चाकी नायलॉन नेट के अंदर ही करें। दूसरा आता है उत्तरावस्था कीट पालन। उत्तरावस्था कीट पालन के दौरान हमको ध्यान देना है कि उस दौरान जो कीट है उसको बहुत ज़्यादा कीट प्रक्षेत्र में न फैलाएं, क्योंकि अगर कीट को प्रक्षेत्र में ज़्यादा फैलाएंगे तो उससे नुकसान होगा। लेकिन देख रेख का कार्य अगर आप करते हैं तो समुचित मात्रा में आपको कोसा के उत्पादन है। कोसा के उत्पादन के 5 से 6 दिनों बाद, जब कोसा बन जाए उसके 5 से 6 दिनों बाद आप कोसा के कटाई का कार्य करें और इसको साफ करके 100 कोसों की एक माला बना लें और उस माला को बीजागार में टांग दें। बीजागार में टांगने के बाद अगर आप इसका बीज उत्पादन का कार्य करते हैं तो समय समय पर आपको बीजागार की देखभाल करना पड़ेगा, तापमान और आर्द्रता मेंटेन करना पड़ेगा और जिससे आने वाले दिनों में आपको काफ़ी लाभ होगा। और अगर सपोज एक ग्रेनेज में आप 1 लाख कोसे का संरक्षण करते हैं तो लगभग 20,000 आप अंडे बना सकते हैं और 20,000 अंडे से आपको काफ़ी हद तक लाभ होगा। साथ ही जो फोफी कोकून होंगे उनको भी बेच करके आप लाभ कमा सकते हैं। साथ ही इसके धागाकरण की भी एक अवयव है कि धागाकरण से भी आप लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि 1,000 कोकून से लगभग 1 केजी धागा निकलता है और 1 केजी धागा की कीमत प्रेजेंट मार्केट में 4500 से 5,500 रुपये होती है, जिसको बेच करके भी किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो आशा है किसान भाइयों जो जानकारी आपको प्रदान की गई उपयोगी होगी और आने वाले दिनों में तसर के कीट पालन का कार्य आप करेंगे और इससे काफ़ी हद तक आपको लाभ होगा। धन्यवाद। देखिए, घर में सजावट से लेकर खान पान तक, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ हमें मिले आयुर्वेदाचार्य। तो चलिए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनका परिचय। नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं आप। पहले तो मैं दूरदर्शन का बहुत आभारी हूँ कि मेरे को ये मौका मिला। मैं अहमदाबाद से डॉक्टर जयन पुरोहित बोल रहा हूँ
और मैं 40 साल से आयुर्वेद के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी। और हमारे बेसिकली आयुर्वेद और हमारी परंपरा कैसे तरह से आगे बढ़े और लोगों की सेहत बिना साइड इफेक्ट अच्छी हो, उनका प्रयत्न कर रहा हूँ। अखिल भारतीय आयुर्वेदाचार्य ग्रुप और गुजरात के गिरनारी ग्रुप के अंदर से हम 1500 वैद्य साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। हर महीने पे मैं उनका 4 वेबिनार लेके सभी को वापस आयुर्वेद की ओर मोड़ रहा हूँ। धन्यवाद जी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, तो ज़रूर आएं इनके पास में और अपने स्वास्थ्य की पूरी देखरेख करें। धन्यवाद। आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है, वन मेला घूमते घूमते हमें वन मंत्री जी मिले हैं, श्री सुबोध उनियाल जी। ये उत्तराखंड के वन मंत्री जी हैं। इन्हें हम मिलते हैं और जानते हैं इनसे कि सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि वन मेला का जो आपका उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, ये मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा लगाया गया और बहुत शानदार एक ये यहाँ पर लोगों की मुझे प्रदर्शन दिखाई दिया। एक तो क्योंकि आज वनों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि वन आम आदमी की आजीविका से जुड़े और इस मेले को घूम कर जिस तरह लगता है कि आदिवासियों की आजीविका को चलाने के लिए और तमाम क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका को मजबूत करने के लिए जिस तरह से वन विभाग यहाँ पे काम कर रहा है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से ये आम आदमी की आजीविका से जिस तरह वन विभाग जुड़ा है, आप देखिए बांस के तमाम हर्बल जो प्रोड्यूस हैं हमारे, जो यहाँ पर जो माइनर प्रोडक्ट्स हैं, उनके माध्यम से जिस तरह से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और तमाम ग्रुप्स के माध्यम से फॉरेस्ट ने सोसाइटी के तहत जिस तरह से यहाँ पर काम किया है, निश्चित रूप से ये क्रांति ला सकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जो सबसे बड़ी आवश्यकता है रोजगार उपलब्ध कराने की है, उस पर एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। जी जी जी। मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपका जो उद्देश्य है, जो कि इस बार का लोगो भी है, कि आप कैसे इसको उद्यम के रूप में बनाना चाहते हैं, तो शहरी जो हमारे जो नए हैं वो भाई कैसे जुड़ सकते हैं आपके इस योजना से? देखिए, कोई भी व्यक्ति पूर्णतः शहरी नहीं है। हाँ जी। हर व्यक्ति की रूट्स गांव से हैं। हाँ जी। तो गाँवों में क्योंकि आज आवश्यक है, जैसे खासकर उत्तराखंड राज्य की जहाँ तक उससे बात करूँगा मैं, उत्तराखंड में माइग्रेशन एक बहुत बड़ा सवाल है कि पलायन को आप कैसे रोक पाएँ। तो पलायन रोकने के लिए ज़रूरी है कि गांव से जुड़े लोगों की आजीविका को चलाने के लिए फॉरेस्ट से उसकी कनेक्टिविटी जो टूट रही है उसको पुनः जोड़ा जाए और उसको जोड़ करके लोगों को फॉरेस्ट लवर बनाया जाए कि ताकि आम आदमी फॉरेस्ट को बचाने का काम करे। लेकिन वो तभी करेगा जब जंगलों का उसकी आजीविका को चलाने में, उसकी ब्रेड एंड बटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई ना कोई योगदान होगा। मध्य प्रदेश के अंदर इसमें खासकर जो आदिवासी क्षेत्र हैं और जो तेंदुआ के मजदूर हैं, उनके जो कल्याणार्थ जिस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन बच्चों को ग्रेजुएशन के लिए, उन बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, उन बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन के लिए और उन गाँव के लोगों को उनके रोजगार के लिए एक सस्टेनेबल रोजगार मिले, इसके लिए जिस तरह से इस संघ के माध्यम से इसका सोसाइटी बना करके जिस तरह उन लोगों की आजीविका मजबूत किया जा रहा है, ये मुझे इससे बड़ा मैं प्रभावित हुआ और हम चाहेंगे कि उत्तराखंड में भी इस तरह की योजनाएं शुरू करें। जी जी जी। मध्य प्रदेश तो बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए उसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप उसके लिए ये वन मेला लेकर आते हैं। यहाँ पर हमने देखी बहुत सारी उद्यमी महिलाएं, आप कुछ बताना चाहेंगे कि उनके लिए और कुछ भी योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए, आप फिर थोड़ा रास्ता भटक गई। मैं मध्य प्रदेश के वन विभाग के द्वारा मैं उत्तराखंड का वन मंत्री हूँ, मुझे आमंत्रित किया गया और निस्संदेह यहाँ पर वन विभाग, मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश का वन विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसमें सभी राज्यों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जी जी जी, हम भी बहुत चाहेंगे कि आपके भी जो प्रदेश है वहाँ पर भी ऐसा वन मेला लगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार भाई, आज तो मज़ा ही आ गया। आज मेले में घूमकर हमने देखा कि कैसे सुदूर इलाकों से हमारी ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो आई हुई हैं, वनोपज से बने हुए अनेकानेक पदार्थ बना के लेकर आई हैं आपके लिए। साथ ही साथ हमने देखे महुए के अचार से महुए के लड्डू भी, फिर गुड़ की मिठास और शहद की मिठास ने तो आपका मन मोह ही लिया है। हमने घूमा मेला और आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।